आपको प्राप्ति नहीं भी होती, लेकिन यह कोई कारण नहीं है कि आप उद्योग या कर्म ना करो। फिर भी वे कहते हैं कि वह कर्म जो हम करते हैं इस शरीर में या इसके द्वारा, वह हमारी स्वयं की मुक्ति का साधन बन जाता है। यही गीता की सारभूत शिक्षा है कि साधारणतः जो भी कार्य आप करते हैं वह बंधन का कारण बनता है, लेकिन चूंकि आप इसे आध्यात्मिक मोड़ देते थे, अतः आप पाते हैं कि वह आपकी मुक्ति का साधन बन जाता है। तो ऐसा कार्य जिसमें अध्यात्म जुड़ा हो वो तो एक मुक्ति का कारण बन ही जाएगा। अब इस विचार की व्याख्या 9वें श्लोक में तथा उससे आगे एक अन्य दृष्टिकोण से एक अत्यंत प्राचीन शब्द का प्रयोग करते हुए होती है, जिसका वैदिक साहित्य में निरंतर योग किया जाता था। विशेषतः वैदिक साहित्य के कर्मकांड भाग में, अर्थात यज्ञ की अवधारणा। यज्ञ का अर्थ है बलिदान। यज्ञ का क्या अर्थ होता है? सैक्रिफाइस, बलिदान। हम सैक्रिफाइस करते हैं ना, उसमें आहुति देते हैं। सामान्यतः अनुष्ठानिक बलि या आहुति प्रत्येक धर्म सिद्धांत, प्रत्येक धर्म में एक अध्याय अर्पण का होता है। अतः एक अग्नि प्रज्वलित करते हैं और उस अग्नि में वस्तुओं की आहुति देते हैं। उसे वैदिक बलि या आहुति कहा जाता है। वेदों के प्राचीन बलि वाले भाग में अनेक प्रकार की बलियों का विवरण है, अतः इसके लिए यज्ञ शब्द का प्रयोग किया जाता है। श्री कृष्ण इस शब्द को लेते हैं किंतु उसे नीति विषयक महत्व देते हुए एक नया अर्थ प्रदान करते हैं। तीसरे और चौथे अध्याय में उन्होंने यही किया है। तो एक नीतिगत अर्थ देते हैं कृष्ण। यज्ञ अथवा बलिदान संपूर्ण विश्व इसी पर आधारित है। वे हमें बताने जा रहे हैं कि यज्ञ का क्या अर्थ है। और 9वां श्लोक क्या बोलता है? यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। उन कर्मों के सिवाय जो यज्ञ के लिए बताए जाते हैं विश्व कर्म द्वारा बंधा हुआ है। इसलिए हे कुंती पुत्र, क्या तुम आसक्ति से मुक्त केवल यज्ञ के लिए कर्म करते हो? विश्व उस प्रकार के कर्मों के द्वारा बंधा हुआ है जो कि यज्ञ की भावना से नहीं किए जाते। यदि आप उन्हें यज्ञ की भावना से करते हैं तो कोई भी बंधन नहीं होता। अतः तदर्थम कर्म कौन्ते, अपने कर्म यज्ञ की भावना से करो। तो जैसे यज्ञ में है तो यज्ञ की भी सैक्रिफाइस आएगा, तो कर्म करो यज्ञ की भावना से। यज्ञ में सबका, पूरे समाज का, पूरी कम्युनिटी का हित होता है। आसक्ति से मुक्त होकर उन कार्य को करो, तब कोई बंधन नहीं हुआ। यह वैदिक साहित्य में बताए गए अर्पण के सिद्धांत पर आधारित है। यह सभी धर्मों में सत्य माना जाता है। यहूदी धर्म में बलिदान एक आवश्यक वस्तु है। भाव यह है कि आप कुछ वस्तु दिव्य को समर्पित करें, फिर जो बचता है वह आपका है। तो सबसे कीमती वस्तु और दिव्य वस्तु, आप जो भी आपकी वस्तु है जिसे आपको लगता है, जो आप खुद के लिए चूज करते हैं, वही आप दिव्य को समर्पित कर सकते हैं। वो उनका हिस्सा पहले है, उसके बाद जो बचता है वो आपका है। यज्ञ की यही अत्यंत महत्वपूर्ण धारणा है कि भाई इसका आपका मतलब समाज का है, पहला समाज का है, देश का है, उसके बाद जो बचता है वो मेरा है। यज्ञ की महत्वपूर्ण धारणा है, यज्ञ के बाद जो बचता है उस पर आप जीवित रहिए। पहले दीजिए और देने के बाद जो बचता है वह अच्छा है। यदि आप अपोजिट भी करते हैं, देने की भावना कम है और जो बच जाता है ज़्यादा अपने लिए बचाते हैं, तो आपको नुकसान ही करेगा, वो आपके लिए अच्छा नहीं है। अतः मनुस्मृति में, महाभारत में, अन्य अनेक पुस्तकों में यह भाव बार बार आता है। बंधन कब आता है? बंधन तब आता है जब आप अपने लिए पकाते हैं और स्वयं ही खाते हैं। जब आप औरों के भले के लिए कार्य करके खाते हैं और जो भोजन बच जाता है वह शुद्ध और पवित्र है। तो पहले लंगर का और भंडारे का एक कंसेप्ट जो चलता आ रहा है वो क्या है? पहले सबको खिलाओ। तो जो भंडारा का आयोजन करता है, वो जो यजमान है, वो लास्ट में खाए तो वही उसके लिए अच्छा है। यही भाषा प्रयुक्त हुई है। वह जो स्वयं के लिए पकाता है स्वयं ही खाता है और वह उतना ही पाप का भोग करता है। तो जो अपने लिए चुपचाप अपने लिए पकाता है, अपने लिए खाता है, किसी को पूछता नहीं है, किसी के लिए सोचता नहीं है, वो उसके लिए मना किया है। यह बात श्री कृष्ण हमें शीघ्र ही बताने जा रहे हैं। यह समाज के प्रति कर्तव्य का निर्वाह है, प्रकृति के प्रति भी और समस्त विश्व के प्रति भी। तो एनवायरनमेंट का ध्यान रखो, विश्व का ध्यान रखो, समाज का ध्यान रखो, उसके बाद परिवार का ध्यान रखो, उसके बाद स्वयं का ध्यान रखो, वही सबके लिए अच्छा रहता है। कभी मत भूलो कि हम सब आंतरिक रूप से जुड़े हुए हैं। यह आंतरिक जुड़ाव, आंतरिक रूप क्या है? आत्मा तो सबकी एक ही पदार्थ से आई है। यह आंतरिक का जुड़ाव का विचार इस अध्याय का केंद्रीय विचार है। जैसे हम कोई अर्पण करते हैं,
वह देवताओं के पास जाता है, वो उसका आनंद उठाते हैं और आपको वर्षा तथा अन्य मूल्यवान वस्तुएं भेजते हैं। यह पुराना विचार है, इसी को संपूर्ण जीवन की ओर विस्तार दीजिए, समस्त ब्रह्मांड के प्रति, और इसे कर्म कांड पृष्ठभूमि से हटा लीजिए। इसे अंतर मानवीय और अंतर प्राकृतिक दर्शन बनाइए। इसे नीतिगत और नैतिक बनाइए, तभी हम समझ पाएंगे कि श्री कृष्ण ने उस यज्ञ शब्द का इस तथा अन्य अध्यायों में क्या अर्थ किया है। जब यज्ञ की भावना से कार्य नहीं किया जाता है, वह विश्व कर्म बंधन से कष्ट पाता है। यह एक साधारण व सरल शिक्षा है। एक स्वार्थी व्यक्ति केवल स्वयं के लिए कार्य करता है। स्वाभाविक है कि यह एक बंधन है, एक सीमा तक जीवन का संकुचन। कोई भी कार्य बिना यज्ञ की भावना से प्रेरित होता हुआ बंधन कारक होता है, इसलिए वह कर्म यज्ञ की भावना से करो। मुक्त संग आसक्ति का त्याग करते हुए, और श्री कृष्ण अगले श्लोक में यह कहते हुए इसे और आगे ले जाते हैं, जो 10वां श्लोक है, जो हम अगले सत्र में अध्ययन करेंगे। तो अभी हम एक प्रभुपाद जी के गीता से ये 9वां शब्द भी हम लेते हैं कि 9वां जो श्लोक है प्रभुपाद जी की गीता में कि यज्ञार्थ अकर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधनः तदत कर्म कौन्तेय मुक्ति संग समाचरः। तो कहा गया एकमात्र यज्ञ विष्णु के लिए किया गया। तो पहले जो विष्णु जो यज्ञ करते, यज्ञ में क्या होता है, यज्ञ में आहुति देते हैं, और आहुति किसे में दी जाती है, अग्निमीलम पुरोहितम। तो अग्निमील देव ऋत्विजम। तो हम सबसे पहले जो ऋग्वेद के पहले अध्याय में अग्निमीलम पुरोहितस्य, तो अग्नि को सबसे पहले, अग्निदेव का सबसे पहले आह्वान किया गया है पहले चैप्टर में, पहले श्लोक में। और उसके बाद बाकी जो इंद्र हैं और बाकी और देवी देवताएं हैं उनका आह्वान किया, क्योंकि जो हम आहुति देते हैं वो देवताओं के पास पहुंचती है। और जो ये यज्ञ है, यज्ञ की भावना बहुत विस्तृत है। यज्ञ करने की जो भावना पहले होती थी, पहले ऋषि मुनि, आपने देखा होगा, जितने ज़्यादा लोग यज्ञ में पार्टिसिपेट करते थे उतना ज़्यादा यज्ञ का प्रभाव होता था, उतना अच्छा यज्ञ का फल प्राप्त होता था यजमान को या राजा को। तो जो ऋषि मुनि यज्ञ करते थे वो सिंपल, वो एक यज्ञ करते थे। जो जब कोई राजा यज्ञ करता था, तो जैसे राजसूय यज्ञ है, अश्वमेध यज्ञ है, वो सारे ऋषि मुनि को बुला के करता था। वो चाहता तो अपने जो राजा के पुरोहित था उसे बुला के भी कर सकता था, लेकिन उनको पता था यदि ये इस यज्ञ अपने लोगों में करेंगे तो इसका फल बहुत कम होगा, बहुत लिमिटेड होगा। तो यज्ञ का अर्थ है जब हम पूरे समाज के कल्याण के लिए आहुति देते हैं, हम प्रकृति के लिए आहुति देते हैं, हम एनवायरनमेंट के लिए आहुति देते हैं, हम देश के लिए के कल्याण के लिए आहुति देते हैं, हम विश्व के कल्याण के लिए, सब में आत्म सामयिकता बनी रहे, उन सब जीव जंतुओं के लिए, उन सब के कल्याण के लिए आहुति देते हैं। और आहुति देना हम देते हैं मतलब जितने ज़्यादा लोग जुड़ें, वो हमारी सबकी भावना जब उसमें जुड़ती है तो उसका जो फल मिलता है वो फल बहुत उत्तम होता है। तो इसलिए कहा गया तो यज्ञ की भावना से करो। यज्ञ का मतलब एक आदमी भी तो यज्ञ कर सकता है ना, लेकिन एक आदमी के यज्ञ के लिए वो क्यों मना किया कि उससे उत्तम फल की प्राप्ति नहीं होती। यदि वो एक आदमी करे, एक ब्राह्मण ही खुद अपने लिए यज्ञ कर लेगा, उसे सारे प्रोसेस पता ही हैं। लेकिन कहा गया कि जितने ज़्यादा लोग यज्ञ में शामिल होते हैं, हमें सबके कल्याण के लिए कार्य करना, उतना ज़्यादा गुना फल मिल जाता है। तो श्री विष्णु के लिए, तो इस अल्टीमेटली सारा यज्ञ का अर्थ है कि विष्णु के लिए सारे यज्ञ, हम देवताओं को आह्वान करते हैं लेकिन सारा यज्ञ विष्णु के लिए होता है। तो विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। तो यज्ञ का एक फायदा क्या है कि हमें इस कर्म बंधन से मुक्ति की तरफ खींचता है। तो कुछ प्रोसेस क्या है, आप कहेंगे भाई अभी विषय जो इंद्रिय विषय हैं, जैसे एक मूवी देखना, घूमना, कपड़े लेना, खाना पीना, सोना, एंजॉय करना, तो भाई ऐसे कार्य मुक्ति के क्या हैं, फिजिकल मेटेरियलिस्टिक वर्क। तो यज्ञ एक ऐसा फिजिकल प्रोसेस है जो हमें इन इंद्रिय विषयों से थोड़ा अलग करता है। तो कहा गया कि कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है और यज्ञ के रूप में कार्य करो। तो यदि कोई भी कार्य कर रहा है उसे यज्ञ की कॉन्टेक्स्ट, यज्ञ से मेटाफर, एक उसका एक उदाहरण दिया गया यज्ञ का। अतः हे कुंती पुत्र, उसकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो।
इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। तो जो कार्य करे, पूछे यदि मैं ये कार्य कर रहा हूँ वो यज्ञ की भावना से कर रहा हूँ, यज्ञ की भावना से मेरे अलावा कितने लोग प्रसन्न होंगे और उससे आगे कितने लोग प्रसन्न होंगे, और वो सबसे ऊंचा जो भगवान कृष्ण है, भगवान विष्णु, वो क्या मेरे कार्य से प्रसन्न होंगे। तो यदि हम ये चीज़ सोच लेते हैं तो यज्ञ की भावना आ गई। चूंकि मनुष्य को शरीर के निर्वाह के लिए भी कर्म करना होता है, तो इस ऐसा श्लोक में कहा गया, 5वें श्लोक में, ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो हम नहीं कर रहे हैं। हम हर क्षण हर पल कोई ना कोई कार्य करते ही हैं। सांस चल रही है वो भी एक कार्य है, हृदय की धड़कन चल रही है वो एक कार्य है, हम ही कर रहे हैं, हमारा शरीर कर रहा है, किसी दूसरे का शरीर तो नहीं कर रहा, कोई दूसरी मशीन तो नहीं कर रही, हमारा शरीर। हमारी आत्मा सदैव क्रियाशील रहती है, आत्मा तो हमेशा ही क्रियावान है, और यदि आत्मा कार्य कर रही है तभी शरीर कार्य कर रहा है। यदि आत्मा निकल जाएगी तो शरीर बिल्कुल निश्चल हो जाएगा, शरीर बिल्कुल स्टेबल, शरीर 1 मिलीमीटर भी हिल नहीं सकता, शरीर कुछ ही नहीं कर सकता यदि आत्मा क्रियाशील नहीं है। तो कहा है विशिष्ट सामाजिक स्थिति तरह गुण को ध्यान में रखकर नियत कर्म इस तरह बनाए गए हैं कि उस उद्देश्य की पूर्ति हो सके। तो जो शास्त्रों में जो नियत कर्म बताए गए हैं उससे क्या कुछ उद्देश्य ऑटोमेटिक आप इसे फॉलो करते रहो, अपने आप इस ये उद्देश्य मिल जाएंगे। तो धर्मों में जो शास्त्र हैं उसमें उसी हिसाब से सारे कर्म बताए गए हैं। तो आपको अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, जो लिखा है वो करो और आपको उद्देश्य ऑटोमेटिक मिलते रहेंगे। यज्ञ का अर्थ, जैसे अभी आपको एक ड्राइविंग लाइसेंस, एक ड्राइविंग टेस्ट पास करना है, तो आपको पीएचडी करने की जरूरत नहीं है, बुक्स करने की जरूरत नहीं है, बस वहाँ जाके जो सिंबल्स का आरटीओ ने एक रूल बनाया, रूल बुक है, बस वो रूल बुक पढ़ लो, उसके अलावा बाकी कुछ मत पढ़ो, और हजारों लाखों करोड़ों किताबें वो छोड़ दो, वो रूल बुक पढ़ लो, क्योंकि आपका उद्देश्य ड्राइविंग लाइसेंस लेना है। तो रूल बुक पढ़ो, बस उतना पढ़ो, आपको ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाएगा। फिर आपको कुछ और काम करना है तो उसकी रूल बुक पढ़ो, फिर आपको आरटीओ के सिग्नल साइंस पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसके लिए दूसरा है। तो ये सब रूल बुक्स दी हुई हैं। यदि आप करो यज्ञ की भावना के साथ करो। यज्ञ का अर्थ है भगवान विष्णु, यज्ञ का अर्थ है बलिदान, यज्ञ का अर्थ है सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइस मतलब अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए सैक्रिफाइस करना है। सारे यज्ञ भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए। वेदों का आदेश है यज्ञो वै विष्णु। दूसरे शब्दों में, चाहे कोई निर्दिष्ट यज्ञ संपन्न करे या प्रत्यक्ष रूप से भगवान विष्णु की सेवा करे, दोनों से एक ही प्रयोजन सिद्ध होता है। अतः जैसा कि एक श्लोक में संस्तुत किया गया, कृष्ण भावनामृत यज्ञ है, वर्णाश्रम धर्म का भी उद्देश्य है। अब 4 आश्रम है, उसमें जो वर्णाश्रम धर्म का भी उद्देश्य है भगवान विष्णु को प्रसन्न करना है। अभी क्या वर्णाश्रम 4 बता पुरुषेण परपुमान विष्णु आराध्यते। तो विष्णु पुराण के 3 स्कंद के 8वें चैप्टर के 8वें श्लोक में कभी कहा गया है, वर्णाश्रम आचार्यवता पुरुषेण परपुमान विष्णु आराध्यते, वो विष्णु कोई आराधता है। अतः भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए कर्म करना चाहिए। इस जगत में किया जाने वाला अन्य कोई कर्म बंधन का कारण होगा, क्योंकि अच्छे तथा बुरे कर्मों के फल होते हैं, और कोई भी कर्म करेंगे उसके फल तो जरूर मिलेगा, चाहे अच्छा फल मिले चाहे बुरा फल मिले। और कोई भी फल कर्म करने वाले को बांध लेता है। और जब फल आते हैं तो फल आते हैं बिकॉज फल आए, और फल की एक प्रकृति होती है कि फल कहता है मैं किसे मिलूं। अब फल आएगा तो फल जिसने उस फल को उत्पन्न किया है उसी को फल बांधते हैं। तो या तो अच्छे कर्मों से बंध जाओ या बुरे कर्मों से बंध जाओ, और कर्मों के फल से बंध जाओ। और कर्मों का फल कैसे आएगा? कर्मों से फल आएगा। तो यदि हम शुरू से अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा फल आएगा, बुरे कर्म करेंगे तो बुरा फल आएगा। तो हम इट इज़ अप टू यू कि कर्म करने से पहले हम अच्छे फलों से बंधना चाहते हैं, बुरे फलों से बंधना चाहते हैं। अतः कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कृष्ण भावना भावित होना होगा, और जब कोई ऐसा कर्म करता है तो वह मुक्त दशा को प्राप्त रहता है। यही महान कर्म कौशल है, और इस प्रारंभ में इस विधि में अत्यंत कुशल मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। अतः भगवत, अब इसका मार्गदर्शन किसने किया? अर्जुन का कृष्ण ने किया, मीरा का कृष्ण ने किया, सूरदास जी का कृष्ण ने मार्गदर्शन किया, विवेकानंद जी का रामकृष्ण परमहंस ने मार्गदर्शन किया। और प्रारंभ में इसी विधि में और भगवत भक्त के निर्देशन में या साक्षात भगवान कृष्ण के प्रत्यक्ष आदेश के अंतर्गत मनुष्य को परिश्रम पूर्वक कर्म करना चाहिए। इंद्रिय तृप्ति के लिए यदि भगवान कृष्ण अर्जुन के साथ ना होते
या पांडवों के साथ ना होते, क्योंकि एक मार्गदर्शन मिलना बहुत ज़रूरी है, तो कितना ही दिव्यास्त्र आ जाएं, कितना ही बुद्धि हो, कितना ही बल हो, वो किसी काम का नहीं रह जाता। इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ भी नहीं किया जाना चाहिए, अपितु हर कार्य कृष्ण की प्रसन्नता के लिए होना चाहिए। इस विधि से न केवल कर्म के बंधन से बचा जा सकता है, अपितु उससे मनुष्य को क्रमशः भगवान की वह प्रेमा भक्ति प्राप्त हो सकेगी जो भगवत धाम को ले जाने वाली है। तो इसमें कर्म की प्रधानता तो बताई है, और ये दूसरी चीज़ क्या आपने क्या बताई है, अकर्म से, मतलब कर्म ना करने से कर्म कर लेना अच्छा है। और तीसरी चीज़ इसमें क्या बताई है, कर्म करो अकर्म ना करो, अकर्म से अच्छा कर्म है, और कर्म करो तो यज्ञ के साथ करो। यज्ञ का मतलब बलिदान, यज्ञ का अर्थ है भगवान विष्णु, यज्ञ का अर्थ है सेक्रीफाइस, उस सेक्रीफाइस की भावना से कर्म करो। तो 3 चीज़ बताई हैं इसमें। तो यहाँ तक अभी हम समाप्त करते हैं ये वाला सत्र। आज हमने 5 श्लोक का अध्ययन किया, और अभी 11 बार श्री कृष्ण महामंत्र का जाप करेंगे, और फिर इस सत्र का अंत करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप सभी हमसे जुड़े रहिए। अगले बृहस्पतिवार शाम 7 से 8 बजे हम ये सत्र को देखते हैं हम कर पाते हैं या नहीं कर पाते, क्योंकि मैं एक विदेश प्रवास करने वाला हूँ, और आगे का यदि मेरे को मौका मिलता है तो आपके लोगों के साथ जुड़ूंगा, ऑनलाइन जुड़ूंगा। तो तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। हमारा कृष्ण यूट्यूब चैनल है कृष्ण गीता लाइव, और फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप, ये सब आपको हमारे चैनल से सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो सभी संतों, सभी गुरुओं, सभी संतों, महंतों, महात्माओं को प्रणाम। इस विश्व के कर्ता, धर्ता और रक्षक को प्रणाम। श्रीमद् भगवत गीता ग्रंथराज गीता को प्रणाम। हमारे सभी वैदिक ग्रंथों को प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।